हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और दिन है सैटरडे का। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी में लग रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए आटा निकाल ली हूँ और आज मैं ना प्याज वाले पराठे बनाऊँगी। जो मसालेदार पराठे होते हैं वही बनाऊँगी। तो आज सैटरडे का दिन है ना, छुट्टी है, तो इस वजह से आज ना मेरा थोड़ा सा नाश्ते का काम जो है ना वो लेट हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बना दूँ ना तो ठंडा भी हो जाता है, और जब कोई खाने वाला तैयार ही नहीं है तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा। तो इस वजह से मैं ना जो भी घर के काम थे थोड़े बहुत उसको निपटा चुकी हूँ। उसके बाद से मैं नहा के और पूजा करके फिर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो 9:30 बजे से मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ना रात से ही झिमाझिम जो बारिश होती है ना, झिमझिम वाली, वही हो रही है। तो इस तरीके से ना झिमझिम वाली जब बारिश होती है ना तो मन एकदम से ऊब जाता है। और झिमझिम बारिश होती है ना तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब मस्ती हो रही है। तो अभी कोई भी उठा नहीं है, सब लोग सो रहे हैं और बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, उनको भी सर्दी जुकाम हुआ है। तो रात में ना वो सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि देखिए सांस लेने में दिक्कत होती है जब सर्दी जुकाम होता है। तो दोनों बच्चों को रात में मैं दवा खिलाई थी, लेकिन रात में फिर वो बीच बीच में उठ के और बैठ जा रहे थे। तो फिर मैं विक्स वगैरह उनकी नाक में लगाई थी। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठाई नहीं हूँ, ताकि वो ना नींद पूरी कर ले। बीच बीच में अगर रात में बच्चे उठते हैं ना तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और अपने मन से अगर बच्चे उठते हैं ना सो के तो फिर वो रिलैक्स फील करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब उनकी मर्ज़ी होगी तभी उठेंगे। तो जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी ना तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। और मुझे भी ना थोड़ा बहुत लग रहा है कि मेरी भी तबीयत ना ख़राब होने वाली है, क्योंकि गले में ना बहुत दर्द हो रहा है। और देखिए जब घर में एक लोगों को ना सर्दी जुकाम होती है ना तो सारे लोगों को हो जाती है। तो मुझे लग रहा है अब हम चारों की बारी है, मतलब दोनों बच्चे तो पड़ ही गए हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि सर्दी जुकाम हो जाएगी। उतना तो मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन गले की वजह से मुझे लग रहा है कि अब सर्दी जुकाम होगी। तो इनको पहले हुआ था ना सर्दी जुकाम, तो ये दवा लेके आए थे तो ये ठीक हो गए थे, लेकिन फिर अब हम लोगों को धीरे धीरे हो रहा है। तो ये भी रात में आ गए थे और बारिश की वजह से ना मतलब ये भी भीग गए थे। और रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह में धीरे धीरे हो रही है बारिश। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पराठे सेक रही हूँ और इस बीच बच्चे भी उठ गए हैं। तो ब्रश वगैरह बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद से बच्चे नाश्ता करेंगे, फिर मैं दवा उनको दूंगी। और मेरे लिए भी दवा नहीं है तो मुझे अपने लिए भी दवा मंगवानी पड़ेगी। तो सारे पराठे सेक ली हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ। तो जब ये वाले पराठे बनाती हूँ ना तो बच्चे सिर्फ सॉस से ही खाते हैं और हम लोग चाय से खा लेते हैं, मतलब इसके साथ ना सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस नाश्ता वगैरह सबका हो गया है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो अभी ना मेरा डस्टिंग का और पोछे लगाने का काम बाकी है। झाड़ू वगैरह मैं सुबह में ही लगा चुकी हूँ। तो डस्टिंग का काम मेरा इसलिए बाकी है क्योंकि ना रूम में भी डस्टिंग करनी थी, पोछा लगाना था, और दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है तो फ़ैन भी बंद था। तो मैंने सोचा कि कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, बच्चे जब उठ जाएंगे फिर धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी। क्योंकि रात भर बच्चे अच्छे से सोए नहीं है तो फिर मैं खटर पटर करूँगी या पोछा वगैरह लगाऊँगी ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। और बारिश का मौसम है ना तो देखिए पोछा लगाओ तो फ़ैन को ऑन करना पड़ता है ताकि जल्दी से पोछा वगैरह सूख जाए। तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा आज साफ़ सफाई का काम भी लेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हॉल में आ गई हूँ, यहाँ की सारी चीज़ें जो है वो हटा के और डस्टिंग करके और उन सब चीज़ों को उनकी जगह पे लगा रही हूँ। तो जो ये झाड़न मैं बनाई थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से डस्टिंग हो रही है। और देखिए हम लोगों की आदत है साफ़ सफाई करने की ना, तो एक दिन भी अगर साफ़ सफाई ना करें ना तो फिर बेचैनी सी होने लगती है। और आजकल देखिए बारिश की वजह से ना मतलब इतनी धूल धक्कड़ घर में नहीं आती है। फिर भी ना वही है कि जो हम लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं वो ना डेली अगर नहीं करते हैं तो फिर अपने आप को खुद अच्छा फील नहीं होता है। तो इस वजह से कुछ भी हो जाए, धूल धक्कड़ हो या ना हो,
कितना भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन जो हम लोग डेली काम करते हैं वो किसी न किसी तरीके से कर ही लेते हैं। तो बस इधर की देखिए डस्टिंग हो गई है। अब चलिए दूसरे साइड की, मतलब जो सोफ़े की साइड का है वहाँ की डस्टिंग कर लेते हैं। देखिए आ गई हूँ सोफ़े के साइड, और यहाँ पे जो ये रैक है ना, इस पे भी देखिए छोटा छोटा टेबल कवर बिछाई हूँ, इसको हटा के साफ़ करूँगी। और जो ये दिल में दिखा रही थी ना, तो ये मेघना बनाई है। हॉल में ही एक झूमर लगा है ना, तो वो बैडमिंटन खेल रही थी, उसी की वजह से वो टूट गया था, तो जोड़ जाड़ के यहाँ दिल बना दी है। तो मैंने बोला कि दिल भी बनाई हो तो एकदम टूटा हुआ बनाई हो। और आज ना ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मतलब ये महीने में 1-2 नुकसान तो करती ही रहती है, कोई ना कोई कांड करती रहती है। कोई भी काम ना ये जल्दीबाजी से करती है, आराम आराम से नहीं करती है, और करते करते ना कोई कांड कर देती है। तो आज भी बहुत बड़ा कांड की है। अभी आगे की क्लिप में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो कवर है उसको मैं हटा के झाड़ दी हूँ। उसके बाद से जो भी यहाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि गणेश जी हैं और भी जो चीज़ें हैं उसको मैं पूछ के रख रही हूँ। तो देखिए हॉल में भी ना देवी देवता की तस्वीर हो, फ़ोटो रखनी चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे छोटे से गणेश जी भगवान हैं, तो वो कांच में थे, पैक थे, वो भी मेघना की वजह से ही टूटे हैं। तो बस ऐसे ही मेघना की वजह से बहुत सारी चीज़ें टूटती रहती है, लेकिन वो टूटी चीज़ ना फेंकती नहीं है, जुगाड़ लगा के कुछ न कुछ चीज़ें बना लेती है। तो यहाँ की देखिए डस्टिंग हो गई है। अब आ गई हूँ सोफ़े के साइड, तो इधर की भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करके और सोफ़े को भी झाड़ के उसके बाद से अच्छे से सेट कर दूँगी। तो आजकल देखिए इधर बच्चे कम ही आते हैं, इधर आ ही नहीं रहे हैं बच्चे, रूम में ही रहते हैं, वहीं पे नाश्ता खाना, फिर टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो इधर अब मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो बस चलिए अब टेबल को खिसका दी हूँ, उसके बाद से सभी जगहों पे लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ फ़ैन को भी ऑन कर दी हूँ। फ़ैन की वजह से जल्दी से सूख जाएगा ना, तो फिर बच्चे आराम से खेलेंगे। अभी मैं बच्चों को बोल दी हूँ कि तुम लोग एक जगह ही बैठो, क्योंकि पोछा लगाओ ना तो फिर इधर से उधर कोई भी होता है ना, तो कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है। इस वजह से मैंने बच्चों को बोल दिया है कि तुम लोग अभी एक जगह बैठे रहो, जब सूख जाएगा तभी रूम से निकलना। और अभी भी देखिए झिम झिम सी बारिश हो रही है, तो मतलब एकदम हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए अब मैं आप लोगों से दोपहर के टाइम मिल रही हूँ, लगभग 12 बजे के टाइम होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं गुलाब जामुन का जो ये पाउडर वाला पैकेट होता है ना, वो रात में मैं मंगवाई हूँ। तो कल मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है, तो उसकी ना मतलब बहुत सारी फरमाइश है कि मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। तो ये देखिए एक पे एक फ्री था, तो मैं रात में ही ग्रोफर से मंगवाई थी कुछ चीज़ें, क्योंकि आजकल ना बारिश की वजह से ना जगह जगह पानी लगा है, कहीं भी जाने आने लायक नहीं है। तो फिर उसकी इतनी ज़्यादा फरमाइश थी कि ये बनाओ वो बनाओ, तो वो बोल रहा था कि मम्मी गुलाब जामुन खाना है। तो इस वजह से मैं तुरंत ऑर्डर किया, 10 मिनट में सारी चीज़ें आ गई थी। तो मैंने सोचा ना कि कुछ चीज़ें आज बना लेती हूँ और कुछ चीज़ें कल बनाऊँगी। आज ना 10 तारीख है और 11 तारीख को उसका जन्मदिन है। तो बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश कर रहा है, एक के बाद एक फरमाइश करता जा रहा है। और देखिए बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा वो होता है ना कि भाई मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर दिया है। तो गुलाब जामुन और फिर केक मैं आज बना लूँगी और बाकी चीज़ें जो है वो कल बनाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका, ये बनाओ वो बनाओ। मैंने पहले सोचा था ना कि मैं केक बाहर से मंगवा लूँगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना वो सब कहीं न्यूज़ में देखे थे कि केक में ना कटी हुई उंगली मिली थी, शायद मोबाइल में ही देखे थे। तो उसकी वजह से वो लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं, तो कह रहे थे कि नहीं आज के बाद हम लोग ना मार्केट का केक नहीं खाएंगे, आप घर पे ही बनाना। वैसे तो मैं देखिए हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोची थी कि बाहर से मंगवा लूँगी, इस वजह से मैं बाहर से नहीं मंगवा रही हूँ। और एक न्यूज़ और था कि 10 साल की लड़की थी तो केक खा के ही उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ में बच्चे सुने हैं ना, देखे हैं, तो डर से गए हैं। तो सही भी है, देखिए बाहर की चीज़ें मंगाने से ना अच्छा है कि घर पे बना ले, क्योंकि बाहर में ना कोई गारंटी नहीं है कि
शुद्ध होगा या नहीं होगा। तो जब चीज़ें आ रही है बनाने तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और बन जाती है, तो इसीलिए मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवा रही हूँ। तो यहाँ पे एक साइड देखिए मैं चाशनी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और दूसरी साइड देखिए गुलाब जामुन भी कितने अच्छे से फूल फूल के निकल रहा है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का बना रही हूँ। तो कल भी ज़्यादा काम रहेगा, और देखिए बारिश का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना, तो उनको टाइम से केक वगैरह खिला के घर भी भेजना होगा। तो जल्दी केक कटवाऊँगी, इस वजह से मैं थोड़ी चीज़ें आज बना ले रही हूँ ताकि ना कल मुझे फुर्सत रहे। कल भी देखिए पूरा दिन बिजी जाएगा। कल जन्मदिन है, खाना पीना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, बहुत सारा काम हो जाता है। तो सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ चीज़ें आज बना लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ, और ये कप है ना, तो जिसको मतलब देखिए अंदाज़ा नहीं रहता है ना, वो कप के हिसाब से अगर केक बनाए ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये कप वगैरह मैं अभी मंगवाई हूँ कुछ महीने पहले, नहीं तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, और मैं केक बहुत पहले से ही बना रही हूँ। तो मैं टीवी में ही देख के सीखी थी, तब मैं यूट्यूब के बारे में जानती ही नहीं थी, और ना ही तब था यूट्यूब। तो मैं जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है ना, उसी से मैं नाप के बना लेती थी। तो सारी चीज़ें मैं बस नॉर्मल जो कप होता है या फिर नॉर्मल चम्मच जो मसाले वाला होता है ना, उसी से मैं अंदाज़ा करके बना लेती थी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आटा छान ली हूँ, जो मैदा है उसको छान के ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे छान ली हूँ, उसके बाद से बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है उसको मैं ऐड कर दी हूँ। तो केक भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अभी देखिए चाशनी बन रही है, जब तक केक का बैटर मैं बनाऊंगी ना तब तक चाशनी तैयार हो जाएगी। और चाशनी जब गुनगुनी रहेगी ना, मतलब एकदम गर्म नहीं रहेगा, ठंडा हो जाएगा, तभी मैं गुलाब जामुन उसमें ऐड करूँगी। तब तक इधर अपना मैं केक वाला काम शुरू कर ली हूँ। तो जो भी ये फेंटने वाला जो मशीन है जिससे मिक्स करते हैं वो मैं निकाल ली हूँ। और जब इस तरीके से कोई चीज़ बनाओ ना तो किचन बहुत फैल जाती है, और उसके बाद से बर्तन जब साफ़ करो तो हालत ख़राब हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अब मैं देखिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे, अच्छे से बन जाए इसका पेस्ट। तो बस सारी चीज़ें जो चीज़ें मुझे डालनी हैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और मेरे पास ना क्रीम नहीं रहता है, यही दिक्कत है। क्रीम अगर मिलता ना तो मैं क्रीम लाके और बना लेती। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ मार्केट में क्रीम नहीं लोग बेचते हैं, पहले बेचते थे तो मैं ले आती थी, लेकिन अब नहीं बेचते हैं क्योंकि उनका ना घाटा होता है, इस वजह से। अभी बटर पेपर नहीं है तो मैं इस तरीके से ना जो केक का टीन है ना उसमें थोड़ा सा तेल लगा के और मैदा डाल के इस तरीके से झाड़ के मैं बना लेती हूँ। तो अगर आपके पास भी बटर पेपर नहीं है तो इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी केक बहुत अच्छे से बन जाता है। तो बस इसमें केक के टीन में डाल दी हूँ, और भगोना पहले से ही मैं चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो बस जैसे ही भगोना गर्म हो जाएगा वैसे ही ये टीन मैं उसमें डाल दूँगी। तो इस तरीके से केक का बेस बन के तैयार हो जाएगा। और अभी देखिएगा मेघना क्या कांड की है। मेरा ट्राईपोड 2 ट्राईपोड था छोटा वाला, दोनों मेघना ने ही तोड़ा है। अभी मैं साइड में लगाई थी ना, वीडियो बना रही थी, और वो ना कोई भी काम बहुत जल्दीबाजी करती है। तो मैं इससे बोल रही थी कि थोड़ा सा ना ऊपर से तुम डेकोरेट कर दो, क्योंकि क्रीम तो लगाना नहीं है। बस इस चक्कर में जल्दी आई और मेरा ट्राईपोड गिरा दी और टूट गया। और इससे पहले भी एक ट्राईपोड तोड़ चुकी है। तो देखिए 2 ट्राईपोड होना ज़रूरी है, एक छोटा वाला भी ज़रूरी है और एक बड़ा वाला भी होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए नीचे की कोई चीज़ शूट करते हैं या एकदम पास की शूट करते हैं ना, तो छोटा वाला भी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मेरे पास 2 था, लेकिन फिर तोड़ दी है। अब देखते हैं क्या जुगाड़ करती है, और जुगाड़ यही करेगी किसी न किसी तरीके से उसको ना जुगाड़ करके बना देगी। तो अभी देखिएगा इसके बाद मेरा ट्राईपोड कितने भयंकर तरीके से देखिए गिर गया है। मैं तो सर पे हाथ लगा ली थी, डर गई थी कि कहीं मेरा मोबाइल ना टूट जाए।
ट्राईपोड देखिए सस्ता होता है तो ले लूँगी, लेकिन अगर मोबाइल टूट गया ना तो फिर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे केक का बेस तैयार हो गया है और गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे से चाशनी में भीग गया है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।